अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुण्य राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और यही पर भगवान श्री राम के बेटे कुश ने अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या के अंदर सीताराम जी के करीब 3000 मंदिर थे। इसके बाद बीच में जब मंदिरों की हालत लंबे समय के चलते काफी खराब हो गई थी तो कुछ राजाओं ने उन्हें ठीक भी करवाया था। इस तरह समय बीतने के साथ साल आता है 1526 का। दिल्ली पर उस समय इब्राहिम लोदी का राज था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के नजदीक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके कुछ समय बाद 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंचती है और ऐसा बताया जाता है कि बाबर का एक सेनापति था मीर बांकी, जिसने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़वाकर ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह एक मस्जिद को बना दिया गया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। और यह घटना हिंदू लोगों के आस्था पर बहुत बड़ी चोट थी। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के बनने के काफी समय बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि वो मस्जिद वाली जमीन वापस मिल जाए, लेकिन उनकी कोशिश कुछ ज्यादा तो रंग नहीं ला पाई। यह बात 1717 की है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कर दिया था कि मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बना देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाए। कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप से सौंप दी गई थी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहां मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। चबूतरे होने की बात यूरोपीय ज्योग्राफर जोसेफ टाइफेंथेलर ने भी कही थी। 1776 से 1777 के बीच वह यहीं पर थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि वहां पर एक राम जी चबूतरा था। यह वह वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर चबूतरे पर पूजा किया करते थे, मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसे भूले नहीं थे। यूं तो अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो ये बात नहीं भुला पा रहे। एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ। सबसे पहले इसे लेकर लोगों में साल 1853 में दंगा भड़क उठा था, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और जिसके 6 सालों बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई, लेकिन अभी भी हिंदुओं की तरफ से एक बार के लिए इस विवाद को शांत करवा दिया। लेकिन कई सालों बीतने के बाद इसका असली विवाद शुरू हुआ। फिर 1949 में एक ऐसी घटना हुई जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि 23 दिसंबर 1949 को अचानक सुबह जो विवादित ढांचा था उसके अंदर भगवान श्री राम की एक मूर्ति मिली। हिंदू पक्ष का दावा था कि यह मूर्ति अपने आप वहां पर प्रकट हुई थी, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। जब यह बात बाहर फैली तो दोनों पक्षों के लोग वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। जब विवाद ज्यादा हुआ तो यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से कह दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है वह बेकार